वो भेजे थे ना मैंने 6 और 7। 7। आइए सबसे पहले बनाते हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अपना जो 7 पे। सबसे पहले मुझे बताओ ओ का फॉर्मूला क्या होता है? ओ का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया? आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ W+F D+C माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला। -C। आओ हाँ, अब मुझे बताओ आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय consumables per day, consumption। कंजम्पशन पर डे। क्या याद है ये थोड़ा सा? सर थोड़ा याद है, बाकी तो हम भूल गए। चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो आज हम रिवाइज करेंगे। अब मुझे बताओ एवरेज स्टॉक निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? एवरेज निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बताओ जल्दी से मुझे, आप हेल्प करो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है? 1,80,000। 180 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे 2 रखा है? लाख। 2 लाख और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज स्टॉक आ गया 190। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे कंजम्पशन पर डे निकालना है तो पहले टोटल कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब टोटल कंजम्पशन आएगा तभी पर डे निकालूंगा। अब टोटल कंजम्पशन के लिए आपको पता है, सबसे पहले लोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस आपको कितनी दे रखी है? 11 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। बताओ कंजम्पशन कितना आ गया? ओके नहीं भाई आप लोग? यस सर। एक तो क्या होता है, अभी ये लास्ट इतना देर हो गई ना मेरी क्लास में, तो पहले आधे तो थक चुके हो अब आप तो वैसे बिना मन के तो पढ़ते हो ये सब्जेक्ट तो। चलो क्या करें, अब बिना मन के ही पढ़ेंगे। कंजम्पशन पर डे निकालना है तो 1080 डिवाइड बाय कितने दिन, कुछ बोला है क्या कितने दिन मानने हैं एक साल में? नो सर, नहीं मान बोला। 365 लेंगे। 360 से कर दो, अभी कोई बात नहीं। वैसे तो जनरली ये बोल देगा, ना बोले तो आप 365 से, कहीं नहीं बोला ना, देख लेना क्वेश्चन में अच्छी तरह से। हाँ सर, नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, निकालो एक बार 360 से कितना आ रहा है। मैंने अज्यूम कर लिया, ये लो 3,000। कितना आ गया? 3,000। क्या अब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए? हाँ सर। आ गए तो आंसर निकाल दो। एवरेज स्टॉक आ गया 190 और डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे आ गया 3000। जल्दी से बता दो क्या आ गया ये? 190 को 63.33। 60 63.33। अब अपन चलते हैं डब्ल्यू की तरफ। फॉर्मूला बोलो। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। हाँ 365 लिए हैं, कोई बात नहीं, वो भी आप उस हिसाब से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड तो में सर बताओ फिर क्या था? जैसे सर फिर जैसे अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ और अगर किसी ने 360 लिया, किसी ने लिखा 365 हुआ लिया, तो आएगा, आंसर। टेंशन मत लो, पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आता। और अगर मैं आपको फिर कह रहा हूं पेपर में न लिखा हुआ है तो आप हमेशा 365 से ही करना। आप ठीक है। अपनी 360 की अजम्पशन मत काम में लेना, हाँ सर। है ना? या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं आए तो अपने को तो 365 से ही करना है। जल्दी ठीक बताओ है। नीचे क्या आता है डिवाइड में? फैक्ट्री कॉस्ट पर डे।
आ रहा है पॉइंट समझ में? अब इसके लिए मुझे दो बातें निकालनी पड़ेंगी वापस। सबसे पहले चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ, बताओ क्या WIP। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है क्या? हाँ सर। कितना है बताओ? 60,000 और 1 लाख। 60 80,000। अब मुझे फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो देखो, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ऑलरेडी निकाल चुका था 1080 प्लस, बताओ क्या कोई वेजेस दे रखी है क्वेश्चन में? हाँ 3 लाख, 3 लाख ही है ना? हाँ सर। प्लस क्या कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्या? 2 लाख। वो भी दे रखे हैं, तो 2 लाख ले लिया। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। बताओ फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई? 17,40,000। 17 लाख। 17 कैसे हो गया? हाँ सर 17 ही आ रहा है। 17 नहीं आ रहा है? 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 40, 16 40 में से एक गए तो 15 लाख नहीं 40। 15-40 में फिर 17। 17 कैसे आ गया? 1540। बोलो आई बात समझ में? हाँ अब अपन को निकालना है पर डे। मतलब आप समझ लो, अगर आपका मन नहीं है ना पढ़ाई का तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बताओ कितना आ गया? 4,200। 4277.778। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए क्या? दोनों आ गए तो कर दो। ये आ गया 80,000 डिवाइड बाय 4277.778। 18.70। तो चाहे आप 18.70 हाँ सर। रेड ऑफ कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आप चाहो तो 63 डेज। डेज को अपन क्या कर सकते हैं? राउंडेड ऑफ। बताओ W के बाद क्या निकलता है? F। F का फॉर्मूला बोलो। F, average stock of finished goods upon एवरेज COGS per day. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय COGS पर डे। तो फिर आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग कितना कितना दे रखा है? 2,60,000 और 3 लाख। 2,60,000 और 3 लाख। $2,60,000 प्लस 2,80,000। कितना? 2,80,000। 280। अब आ जाओ, प्रोडक्शन कॉस्ट तक तो अपन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। क्या कोई हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस के खर्चे हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेशन है? हाँ हाँ। सर। 75। अब यहीं पर आपको ध्यान होगा। 1,75,000। अब एक समस्या जो यहां पर है वो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है COGS को लेकर। दो अलग अलग अप्रोचेस यहां पर चलती हैं। कुछ जो ऑथर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्लूड करवाते हैं, और कुछ जो ऑथर्स हैं वो बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन गुड्स के बनाने से रिलेटेड नहीं है।
मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर अब हमारे पास जो अजम्पशंस हैं वो दो हैं, दो अजम्पशन पर हम बात करते हैं। एक, एडमिनिस्ट्रेशन को लिया जाए, एक एडमिनिस्ट्रेशन को न लिया जाए। अब अगर मैं कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग चलता हूं तो एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, क्योंकि जब फिनिश गुड्स बन चुका है तो मैं इसमें, एक बार मुझे बताओ कितना था एडमिनिस्ट्रेशन? 1,75,000। 175 175। एडमिनिस्ट्रेशन का इनाम दे रखा है ना, या और कुछ दे रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,60,000 माइनस क्लोजिंग 3 लाख, बताओ कितना आ गया वैल्यू? 18,75,000 कितना? सही नहीं जोड़ता। 16,75,000। 175, 260 और माइनस 3 लाख, 16 लाख। इसको डिवाइड कर दो 360 से, मैं यही कर देता हूं, पर डे बताओ। और 4,652.77 465.77 777 से 8। चलो ऊपर ले जाओ। 60 डेज 280 डिवाइडेड बाय 4652.7, 20 डिवाइडेड बाय 4652, 60 days। ये आ गया 60 डेज। इसके बाद आ जाएगा D। एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। बताओ, एवरेज रिसीवेबल चाहिए सबसे पहले मुझे। दे रखें क्या कुछ डेटर वगैरह? हाँ सर। एवरेज रिसीवेबल 150 और 2 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 1,75,000। ये तो ये आ गया, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है सर। क्रेडिट सेल्स पर डे चाहिए अब मुझे। टोटल सेल्स कितनी दे रखी है? 20 लाख 20 लाख। वही आपकी क्रेडिट सेल है, कुछ कैश सेल की इंफॉर्मेशन तो देनी रखी है आपको। नहीं। तो मैंने कहा था जो सेल है वो क्रेडिट है, डिवाइडेड बाय 360, 5,555.55 दोनों चीजें आ गई, फॉर्मूले में डाल दो। 175 डिवाइडेड बाय 5555.556, 32 days। 30, 31.50 है तो राउंड। हाँ 32 डेज। ये लीजिए, बिल्कुल आसान सा काम है, इससे आसान कुछ नहीं। सी फॉर्मूला बोलो। Average value of Average payables। payables एवरेज on date पेबल purchase क्रेडिट परचेस पर डे। एवरेज पेबल्स निकाल लो। तो एवरेज पेबल्स हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 2। तो ओपनिंग बोलो कितना?
2 lakh. 2 lakh. ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 2,40,000. चलिए 2 प्लस डिवाइड बाय 2, परचेज पर डे। तो आपकी जो टोटल परचेजेस है वो कितनी थी? 11 lakh. 11। कहीं कुछ कैश परचेजेस का बोला है क्या? No sir. नहीं. डिवाइड बाय 360, 3,055. 11 लाख डिवाइड बाय 360, 3055.556। 70. तो अब आपके पास आ गया 220, तो एवरेज डिवाइडेड बाय 3055.556, 72 days. 70। क्या सारे डेज आ गए क्या? 102. आ गए। अब मुझे बताओ जल्दी से, आर के दिन कितने थे? 63. 63. आर के थे 63 प्लस डब्ल्यू के 19. 19, 19. एफ के 60. 60 प्लस डी के 32. 32 हाँ सर. माइनस क्रेडिटर के 72. 72। हाँ सर. निकालो कितना आ गया? 102. 10। ये तो आ गया पहला आंसर आपका। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया आपका। अब इसने क्या पूछा है उसके बाद? नंबर ऑफ अब मुझे बताओ, एक ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा होने में 102 दिन लगते हैं और साल भर के दिन है 360, तो कितनी बार ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होगा? तो 360 डिवाइडेड बाय 102, 3.52. 3.52 या 53 यार। ये आपके नंबर ऑफ साइकिल्स आ गए। बताओ समझ आ गया? अब इसने वर्किंग कैपिटल मांगी है। हाँ. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? ले अपन ने नहीं लिखा था, है ना? अब आइएगा तो नई चीज लिखते हैं अपन। समझना, पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिख दे, फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसको मैं समझाऊंगा। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। अच्छा जी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये बोला, मैं पूरे साल भर, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, मैं पूरे साल भर में जितना भी काम करता हूं हर बार मेरा खर्चा लगता होगा। हाँ. ये जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्या ये एनुअल कॉस्ट है या नहीं है? बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको ध्यान होगा, मैं आपको एक एक और बताता हूं। देखो, आपने जानते हो क्या किया है, ये जो कॉस्ट ली थी ना, ये साल भर की थी, तो आपने 360 से डिवाइड किया था, तभी तो पर डे की आई थी। इसका मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर मैं अपनी साल भर की कॉस्ट को जोड़ लूं, ध्यान से सुनना, और मुझे पता है कि साल भर में मेरा प्रोडक्शन 3.53 साइकिल पर होता है। व्हाट डज इट मीन? इसको समझने के लिए अपन जरा दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, इसको यहीं छोड़ना। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं वो लाइन को सुनना।
मैं आपको बोल रहा हूं मैं साल भर में 12 लाख रुपए खर्च करता हूं, मैं साल भर में 12 लाख रुपए खर्च करता हूं और साल भर में 4 बार प्रोडक्शन करता हूं। साइकिल का मतलब क्या होता है? इतनी बार प्रोडक्शन करोगे। अब मैं आपसे एक सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूं, अगर 12 लाख रुपए खर्च करके 4 बार प्रोडक्शन करता हूं तो एक बार प्रोडक्शन करने में 3 लाख कितना चाहिए? तो क्या करूं? डिवाइड बाय 4। तो एक फॉर्मूला बन गया, मेरी जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है वो साल भर की कॉस्ट है। अगर उस साल भर की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि हर एक साइकिल के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, और हर एक साइकिल के लिए जो पैसा चाहिए होगा वही पैसा मेरी वर्किंग कैपिटल बनेगी। आप समझ रहे हो? 12 लाख खर्च करूंगा तो 4 बार प्रोडक्शन होगा, तो एक बार का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए बताओ? मेरे क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं वापस बोलता हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 12 लाख रुपए मैं साल भर में खर्च करता हूं, लेकिन साल भर में जब मैं ये 12 लाख रुपए खर्च करता हूं तो 4 बार प्रोडक्शन होता है, एक बार नहीं होता, 4 बार होता है। तो इसका मतलब ये जो 12 लाख की मुझे मनी की रिक्वायरमेंट होती है ये तो 4 की होती है ना, 4 बार की मिलाकर। हाँ, तो एक बार का प्रोडक्शन करने में मुझे कितना पैसा चाहिए? 3 लाख। तो वही तो मेरी वर्किंग कैपिटल हो गई। तो आ जाओ, आप अपनी कॉस्ट कितनी निकाल चुके हो? ये 15,40,000। 1675 तक तो पहुंच चुके हो ना आप, सीओजीएस तक तो। अच्छा, सीओजीएस से आगे बढ़ो। 1675 क्या कोई सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी हो रहे हैं क्या? हाँ सर, कितने? 75,000। तो क्या ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई? हाँ, कितनी? 17,50,000। तो बताओ वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1750 डिवाइड बाय 3.53 कितना आया बोलो? 4,95,000। डिवाइडेड बाय 3.53 495,750 अप्रोक्स आपको इतनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ये है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। आराम से देख लो, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला 8 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। 4 नंबर में तो पूछेगा वो ये वाला आंसर आपसे कि ओ निकालो, ये तो आएगा 4 नंबर के अप्रोक्स। फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 2 मार्क्स का आ जाएगा, और फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 मार्क्स की आ जाएगी। हो गए 8 नंबर। हाँ, आप जितने पार्ट सही करोगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको बार बार हर सब्जेक्ट में ये बताता चल रहा हूं, आपको जो तैयारी करनी है वो ए और बी की इंपॉर्टेंट है, सी और डी नहीं है। आप जब अपने स्कैनर और मॉड्यूल को कर रहे हो तो सेक्शन सी आपका जो पेपर में आएगा और सेक्शन डी जो आएगा वो प्रिपेयर्ड है। ये सेक्शन सी में आ गया, मान लो ये क्वेश्चन 8 नंबर का, तो सेक्शन सी में ऐसे ही फुल फ्लैश क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो सी और डी तो आपके तैयार होते जा रहे हैं। आप जब भी मॉड्यूल और स्कैनर करोगे तो सी और डी पूरा तैयार है आपका। सी और डी पूरा उसी पैटर्न पर आएगा जो पहले आपका ऑफलाइन पैटर्न होता था, बस उसी क्वेश्चन को सब पार्ट में मांगकर आपको लास्ट आंसर मांगेगा। अगर आपको रैंक लानी है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं,
तो यू हैव टू फोकस ऑन सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये जिस बच्चे ने कर लिया वो रैंक ले आएगा। जिसने इसको अच्छे से कर लिया, ए और बी के जो 40 नंबर हैं, बस वही आपको बताएंगे 40 नंबर इंटू 8 सब्जेक्ट, दैट मीन्स 320 नंबर का सवाल है भैया। जिसने इस ए और बी को संभाल लिया, सी और डी तो संभले संभलाए हैं। हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो सी डी के कर रहे हैं, ए बी के नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि पहली बार हम ए और बी को कवर करेंगे, जो मैं एमसीक्यू बुकलेट्स आपके लिए बना रहा हूं। उसमें मेरा मेन फोकस ही पूरा ए और बी पर है। ठीक है, सी और डी तो आपका तैयार होता जा रहा है। आप जैसे ही अपना कोई भी चैप्टर खत्म कर रहे हो, वैसे ही सी और डी सेक्शन कंप्लीट है आपका। आप उसमें मत घबराना, कोई सा भी ले लो, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, किसी भी चैप्टर को ले लो। बस अंतर इतना है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा या उसके ऊपर है। मान लो मैंने आपको जब एफए में बताया था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आएगा, उसी क्वेश्चन के 3-4 पार्ट कर देगा, हो गया 8 नंबर 10 नंबर का। मार्जिनल का क्वेश्चन आएगा, हो गया एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मांग लेगा, हो गया 8 नंबर 10 नंबर। तो बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होंगे वो ए और बी सेक्शन होगा, वो ए और बी सेक्शन होगा। इसलिए बहुत ध्यान से आपको प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल आदित्य, आप टेंशन नहीं लेंगे, आपका भविष्य मेरे सुरक्षित हाथों में है। मैं आपको ए और बी पूरा प्रिपेयर करवाऊंगा। हमें ये 40 आउट ऑफ 40 लाने हैं, चाहे फिर वो क्वेश्चन थ्योरी आ जाए, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाए। हर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, तो हमें हर चीज को टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें हर एक पार्ट को करना है। अभी हमारा जो फोकस मेन चल रहा है वो सी और डी सेक्शन चल रहे हैं। चलिए बोलो, अब क्या यहां तक की बात में अब आपको कोई पॉइंट पूछना है, या अब आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो? आ गया सर। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का क्वेश्चन जब भी बनेगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का क्वेश्चन जब भी बनेगा, तो ध्यान रखना इसी पैटर्न का बनेगा बस। क्या क्लियर? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, हाँ सर। अभी भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 6th क्वेश्चन ट्राई नहीं किया हुआ है? किस किसने नहीं किया? सर करा तो, पर हुआ ना, मैंने सी को ऐड कर दिया, माइनस करने तो आंसर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बाकियों ने? सर आंसर बता दो सी का। आंसर मैं देख के अभी 6 ग्रुप पे डाल दूंगा, मेरे को भी ऐसे याद नहीं है, मैं देख के डाल दूंगा। आज जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि मेरा मेथड 1 कंप्लीट है, ठीक है ना, तो आज अगर किसी ने भी नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चन कर लेना, फिर मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा इसका मेथड 2। कल मेथड 2 पूरा समझा दूंगा, तो देन कल मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर केवल मेथड 2 के क्वेश्चन, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया हमारे स्कैनर में, मॉड्यूल में, हमारे स्कैनर और मॉड्यूल में सारे मेथड 2 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज आप इस मेथड 1 को कर लेना, और अब अप्रैल ऑनवर्ड्स मैं आपके जितने भी पुराने चैप्टर हैं सबके टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। हर वीक में हाँ एक सर। टॉपिक का, हर वीक में एक टॉपिक का टेस्ट होगा आपका। उसकी पूरी मैं टेस्ट शेड्यूल तैयार कर रहा हूं, वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा।
ठीक है ना, ताकि जितने भी टॉपिक चाहे आपके कॉस्टिंग के हो गए हों, चाहे आपके एफए के हो जाएंगे, और साथ साथ में जो आपके कॉस्ट एफएम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हर वीक में कोई ना कोई एक टेस्ट होगा मेरा, फिर चाहे वो एफए का हो, चाहे वो कॉस्टिंग का हो, चाहे फिर वो कॉस्ट एफएम का हो, जैसे जैसे अपन लेते जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आप बी प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट। रैंक किस किस को लानी है?